पॉइंट वाले वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपका एक गिव अवे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो बेसिक से एडवांस वाला जो कोर्स भी है, अगर आप देखोगे कोर्स वाला भी जो है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन मेन टॉपिक्स है वो इसके अंदर रहेंगे। मेन मेन जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल टू द पॉइंट वाले। लेक्चर 2 में आपका एमएमसी रहेगा। एमएमसी में जो फेज 1 से लेके फेज 22 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई और डिमांड, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसके अंदर आपको ध्यान मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट सीसीपीस के बारे में और कुछ कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने इस फेस जो है इस लेक्चर 2 में, तो ये टोटल 2 लेक्चर्स होंगे। एक तरह से आप कह सकते हो ना कि जैसे अ, एक मिनी पॉकेट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एक मिनी कंटेंट है जिसके अंदर बाकी सब कंटेंट का एक जुड़ा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो को ऐप जब ऐप पे फ्री कंटेंट डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें प्राइस डालना पड़ता है। तो मैंने इसमें 25 रुपये डाल रखा है, क्योंकि मैं 25 साल का हो जाऊंगा, इस वजह से मैंने इसमें 25 साल डाल दिया है, 25 रुपये डाल दिया है, सॉरी। ये बस यही सोच के, ये बस 25 रुपये की मिनिमम सी प्राइस है, इस वजह से इसमें डाला है मैंने, क्योंकि ज़ीरो नहीं कर सकते इसको, उसमें कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा प्राइस। चार्जेस वगैरह भी लेते हैं वो लोग इस वजह से। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है, इसमें ये है कि इसके अंदर जो है आपका सारी चीज़ें मिलेंगी। वो अलग बात है कि जो मेन है वो सिर्फ रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेंगी। ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो रहेंगी। तो ये चीज़ें आपको मेरे ऐप पर दिखेंगी, ऐप पर जो है कल आपको दिख जाएंगी ये। गॉट इट? कल आ जाएगी, कल के दिन आपको किसी भी टाइम अपलोड हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा और व्हाट्सएप पर भी अपडेट कर दूंगा और हंगामा मचा दूंगा। अच्छे से तुम्हें पता है हंगामा मचाने में नंबर 1 हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे एक वीडियो आ जाएगी, आपको वहाँ पर दिख भी जाएगी, इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं रहेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। गॉट इट? वैलिडिटी का इसमें मुझे पता नहीं है क्या होगा, जितना मैंने अपना मैनेजमेंट देखा है उस हिसाब से उसके अंदर वैलिडिटी आपको दिख जाएगी। बट ज़्यादा लंबी वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि इसमें वो मेन मेन चीज़ें होंगी जो इन पूरे बड़े बड़े कोर्सेज या बड़े बड़े लाइव, मतलब देखो लाइव स्ट्रीम में क्या है, लाइव स्ट्रीम से छोटे कोर्सेज हैं, कोर्सेज से छोटा ये है। अब ये समझो तुम, इसमें वही चीज़ें हैं सारी जितनी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, अब कल आपके पास आ जाएंगी एंड यू कैन ईजिली रिवाइज। समझ आया? अब कोई सवाल मत पूछना, मैं बता चुका हूँ एक बार में। यस, एक तरह से जो क्रैश कोर्स होता है, मेन मेन जो चीज़ें होती है कि हाँ भाई मेन ही बता दो, हम तो उससे ही खुश हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो फिर लाइव स्ट्रीम पे वापस आना पड़ेगा या फिर उस तरफ जब भागना पड़ेगा। बट मैं सेटिस्फेक्शन पूरी जो है उसके अंदर प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो होंगे वो आपके आधे आधे एक एक घंटे के लेक्चर्स होंगे, आधे घंटे का तो कम से कम होगा ही वो, आधे घंटे का, हाँ आधे घंटे का तो हो गए। मेन मेन चीज़ें वो आपको दिख जाए, मतलब आलतू फालतू की डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करने वाला मैं उसमें, टू द पॉइंट एट द पॉइंट वो होगा। ठीक है, ओके चलो, बिटकॉइन के बाद हम इसमें इथीरियम पर चलते हैं आज। ठीक है, आज हम इथीरियम पे चलेंगे, ETH USDT पर। और यहाँ पर हमारे सामने 2 घंटे में टाइम फ्रेम ये चल रहा है और मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही सॉल्व करूँगा, छोटे पे नहीं करूँगा। 4 आवर आप देखोगे, 4 आवर भी ज़्यादा है, नहीं नहीं ठीक है, ओके। अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे यहाँ कैंडल्स बनी हुई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है गाइस, यू कैन सी लाइक दिस इजीली। ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंच चुकी है। मैं इसको डाल देता हूँ, ये चीज़ें मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ध्यान से समझना अब। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि ये जो एंगल है ये बेसिकली इस वाले ट्रेंड से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स दोनों का जो एक इंक्लाइन मतलब ऊपर जाने वाला जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है ना।
कोई फर्क है इसके अंदर एंगल में? लगभग लगभग सेम ही है अगर हम ध्यान से देखें। उठा के लाता हूँ पीछे से, रुको, अभी उठा के लाता हूँ इसको मैं। ऐसे कैसे नहीं मानेगी, ये मानना तो पड़ेगा। चलो, ये आ गई हमारे पास, एंड यू कैन सी लाइक दिस एट द बॉटम टू द टॉप, एंड यू कैन इजीली नो कि मार्केट में ये एक सपोर्ट है जिसे हम लोग माइनर सपोर्ट कह सकते हैं। ये एक जो है माइनर सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक माइनर सपोर्ट है, और इसी जगह से मैंने बिल्कुल बॉटम से इसकी जो है डिमांड को मेजर कराया और यहाँ तक लगा दिया। यू कैन सी मार्केट ने पूरी डिमांड इसके हिसाब से जो है कंप्लीट कर ली, जो कि पहले देखा था आपने, ठीक है। अब यहाँ पर, अब पहले इसे सुन लो, उसके बाद पूछ लेना। मैं अभी डिस्क्रिप्शन, यहाँ लाइव चैट पर लिंक लगा दूंगा ऐप का, वहाँ देख लेना। अभी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके हिसाब से डिमांड कंप्लीट हो जाती है। एक बार पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं कि क्या है। ये एक एन बना हुआ है, अगर आप देखोगे ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ है ना। तो अगर इसकी जो है सप्लाई हमें आधी देखने को मिलती है, यानी कि मान लो इस जगह तक या फिर इस जगह तक देखने को मिलती है, देन वी हैव या तो ऐसे वाला मूव या ऐसे वाला, डिपेंड करेगा कहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। पर उससे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बन रहा है। यू कैन सी ये एक वॉल्यूम कंट्रक्शन का पैटर्न है, इजीली हमें समझ में आ रहा है। अब जब ये मार्केट इस तरीके से हमें रिलेट होती हुई दिख रही है, यू कैन सी लाइक दिस, तो ये एक वॉल्यूम कंट्रक्शन है। अपने आप को देखो ध्यान से, ये छोटा होता जा रहा है ना। ये बिल्कुल छोटा होता है। या तो हम इसे ऐसे मेजर कर लें, या फिर हम ट्रेंड लाइन को और एक्यूरेट ड्रॉ करके ऐसे लगा ले, तो ऐसे भी बेटर रहेगा, ऐसे भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी लगा सकते। ऐसे में क्या है, फिर ये पैरेलल चैनल की तरह हमें दिखेगा, और पैरेलल चैनल का फेक आउट है जैसे ऊपर की साइड में दिख रहा है ना। ये देखेंगे तो पैरेलल चैनल दिखेगा, ऊपर वाला देखेंगे तो हमें वॉल्यूम कंट्रक्शन दिखेगा, यानी कि मार्केट अपने आप को छोटा करी जैसे कि ऊपर उठ रही है वो। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करता है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मार्केट में जो मूव है वो जनरली ऐसा आना चाहिए, है ना भाई। भाई जो मूव है रिवर्सल के बाद हमें ऐसा मिलना चाहिए, ऐसे करके जो मूव है यहाँ ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मूव। अगर ऐसा मूव आता है तो मार्केट में जो डिमांड है वो हमें आधी होती हुई दिख सकती है, यानी कि अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो इतनी डिमांड अगर हमें दिखी, तो एक फेक आउट निकाल के मार्केट अपने आप को फिर से रिवर्स कर सकती है, यानी कि इसी का ही एक मिरर्ड वर्जन हमें देखने को मिल सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसा हमें वर्जन देखने को मिल सकता है लाइक दिस। ये रहेगी मेरी पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू इथेरियम यूएसडीटी 4 आवर टाइम फ्रेम। गॉट इट? गॉट इट। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, बाय सेल की पुड़िया नहीं है। इसको सेव कर देता हूँ। 4 आवर टेलीग्राम पे मैंने और व्हाट्सएप पे मैंने इसको अपडेट कर दिया है। ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ नहीं है। समझ आया? वो नेटवर्क रीसेट होता रहता है, दिक्कत तो हो ही रही है यार 2-3 दिनों से, मैं क्या करूँ बताओ। ये पहली कंडीशन है, अगर मार्केट में डिमांड सप्लाई जो है, सॉरी जो हमारे पास जो पिछली सप्लाई है अगर वो उतनी ही आती है और फिर बाद में हमें यहाँ पर डिमांड जो है वो हमें आधी देखने को मिलती है, उस केस में ये एनालिसिस है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मान लो यहाँ पर जो हमारे पास डिमांड है, ठीक है, मान लो जो हमारे पास डिमांड है वो यहाँ रुके ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर मार्केट चाहे तो यहाँ डिमांड रोक भी नहीं सकती, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारी डिमांड रुके ही ना, तब हम क्या। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? अरे वो नेटवर्क तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तंग कर दिया। ओके ओके। वैसे एक चीज़ है, एक चीज़ पता लग जाती है लोगों का ना, पेशेंस पता लग जाए। जैसे नेटवर्क चला गया, लोग तो अरे हटो यार, चल तो रहा नहीं है ढंग से, क्या देखूँ मैं स्ट्रीम। जिन्हें सीखना नहीं होता ना वो ऐसे हो, साफ दिख जाता है, ठीक है, सब दिख जाता है। एक मिनट। हाँ